रिजल्ट आने के बाद अब जरूरत महसूस होगी आपके पुराने साथी की, क्या कहना है? नहीं, देखिए, जिंदगी के सफ़र में हमको आपकी ज़रूरत पड़ती है, सबकी ज़रूरत पड़ती है, मगर जहाँ तक मेयर और डिप्टी मेयर इलेक्शन का सवाल है, जब तक स्टेट इलेक्शन कमीशन 150 म्यूनसिपल वार्ड्स का ऑफिशियली रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करता है, क्योंकि निरडमेट एक म्यूनसिपल वार्ड का नतीजा आने वाला है, रुका हुआ है कोर्ट के कुछ फैसले की वजह से, और उसके बाद ही ये प्रोसेस शुरू होगा मेयर और डिप्टी मेयर का। अभी हमारी पार्टी में इस सिलसिले में मैं अभी कोई बातचीत नहीं हुई है। मैं अपने पार्टी के जिम्मेदार एमएलए से तमाम लोगों से बात करूंगा, और ना टीआरएस से हमारा कोई कांटेक्ट, ना हम उनसे करें ना वो हमसे किए, तो जब भी टाइम है उसके लिए। सर, लेकिन ये आप बात बोलने के लिए कह रहे हैं, लेकिन सबको पता है कि टीआरएस और एमआईएम का वास्ता रहा है, चाहे लोकसभा चुनाव चाहे विधानसभा चुनाव, सपोर्ट करते रहे और बिना आपके बनेगा भी नहीं। इस म्युनिसिपल इलेक्शन में, जीएचएमसी के इलेक्शन में रहमत कई जगह पर हम मुकाबला किए, 51 सीट हम लड़े, एक रहमत नगर था, रहमत नगर में टीआरएस जीत गए, हम सेकंड आए। हम तो कोशिश की टीआरएस खराने की, वहां पर टीआरएस ने हम हमारे कैंडिडेट खराने की कोशिश की, तो ये बात बिल्कुल गलत है, ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है। बीजेपी ने जो इस तरह से जो आश्चर्यजनक जीत बीजेपी की हुई, आश्चर्यजनक, और जो पिछले बल्दिया के चुनाव से देखा जाए, जो इस बार जीत, हमारा 44 जीतना आपके लिए ताज्जुब की बात नहीं है। आपने तो बस कि भाई अरे भाई इनका कितना हुआ, 150 लड़े ये लोग, और 36% सक्सेस रेट इनका, स्ट्राइक रेट, हमारा 86% है। ये आपको देखना चाहिए कि अगर हम लड़ लेते 70-80 तो भाई साहब फिर तो सबकी टाई कर दिए थे हम। नहीं, हमेशा आप बीजेपी की मुखालफत करते रहते हैं, रोकने की बात करते हैं। हाँ। लेकिन बीजेपी हैदराबाद में जो कहा जाता है कि आपका शहर माना जाता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी कहाँ जीती बताइए? हम 44 हैदराबाद में म्युनिसिपल वार्ड्स हैं, 34 हम लड़े, 33 हम जीते, 5 साल पहले भी जीते थे। क्या किया बीजेपी ने? सर्जिकल स्ट्राइक, जिन्ना, अफगानी, रोहिंग्या, वो यूपी के मुख्यमंत्री को लाए, 3 वार्ड हार गए। अमित शाह को गृह मंत्री को लेकर आए, वो आपका घासी बाजार हार गए। अरे इतना रीड मत करिए, ये वक्तिया कामयाबी है, ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है ये। अच्छा, टीआरएस के खिलाफ आप लड़ रहे थे, लेकिन एक सेकुलर पार्टी, जिसको आप सेकुलर पार्टी बोलते रहे हैं, उसकी इतनी जबरदस्त हार हुई है, इस पर आपका क्या कहना है? जनता का वर्डिक्ट है, इसमें क्या है, उसमें जनता का वर्डिक्ट है, जनता का वर्डिक्ट है। और ये हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो वर्डिक्ट है, वो किसी पार्टी के लिए मैंडेट नहीं है। हैदराबाद की जनता ने ना एमआईएम को डिसाइसिव मैंडेट दिया, ना बीजेपी को दिया, ना टीआरएस को दिया। इस मैंडेट की इज्जत करना जरूरी है, इस मैंडेट को समझना जरूरी है। तो ये जो मैंडेट आया, उस ट्रेंड को देखते हुए आपको 2023 में खतरा नहीं महसूस हो रहा? देखिए, एक बात समझिए, जीएचएमसी यकीनन तेलंगाना का हिस्सा है, मगर जो मेनलैंड तेलंगाना है, वहां पर तेलंगाना की एक फीलिंग है, एक रीजनल एस्पिरेशन है, वहां पर बिल्कुल मुख्तलिफ पॉलिटिकल डेमोग्राफी है। और बहुत हद तक मैं ये समझता हूं कि केसीआर उन तमाम चीज़ों का एक रिफ्लेक्शन करता है, उनकी पार्टी नहीं। अगर आप बोलेंगे आप गलत कह रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि निजामाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में 8-10 महीने पहले इलेक्शन हुए, जहां पर बीजेपी का सिटिंग एमपी है, वहां पर क्या मेयर बीजेपी का है, डिप्टी मेयर नहीं है। करीमनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात हुए, इलेक्शन हुआ, वहां पर बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट है, एमपी है, वहां पर बीजेपी का मेयर डिप्टी मेयर नहीं है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा इसको रीड मत करिए, इस डिसीजन को। मेरा मानना यह है कि आज भी टीआरएस एक फॉर्मिडेबल फोर्स है मेनलैंड तेलंगाना में। यकीनन जो नतीजा आया है, केसीआर को सोचना पड़ेगा कि क्यों ये नतीजा आया। हमको यकीन है कि एक मंजेवे सियासतदान है, जिन्होंने अकेले अपनी इस पार्टी को खड़ा किया है, वो देखेंगे उस बातों को। मगर ये मेरा काम नहीं है कि मैं किसी के पार्टी के अंदरूनी मामलात में
तबसरा करूं, उनको फैसला करना है, वो बेहतर जानते हैं कि क्या करना है नहीं करना। सर ये क्या वजह है कि जब चुनाव होता है बीजेपी आपको आप पे अटैक करती है, आप बीजेपी पे अटैक करते हैं और वहाँ पे बीजेपी गेन कर जाती है। आपका फायदा या नुकसान नहीं होता है, अगर फायदा भी होता है या नुकसान भी होता है, लेकिन बीजेपी गेन करती है, क्या वजह है? कहाँ बीजेपी गेन की? और सुनिए, औरंगाबाद की जो MP सीट थी 22-23 साल शिवसेना के पास थी, इम्तियाज जलील हरा दिए, कांग्रेस नहीं हरा पाई थी। झारखंड में हम इलेक्शन लड़े, नहीं मिली कामयाबी, वहां बीजेपी नहीं जीती। अरे कितनी मिसालें दूंगा मैं आपको ऐसे। ये हमको बीजेपी से क्यों जोड़ते आप? देखिए समंदर, सारी सियासी पार्टियां समंदर के दो किनारे एक नहीं हो सकते, इतना याद रख लीजिए आप। समंदर के दो किनारे कभी एक नहीं हो सकते। तो बंगाल में भी ऐसा ही होने वाला है सर, अब बीजेपी जीतेगी, आप चुनाव लड़ेंगे। अरे भाई, अगर मेरे लड़ने से एक तो कोई जीतेगा कोई हारेगा, मैं भी जीतूंगा ना। ये कब से हो गया कि भाई आप ये देख कर लड़ी इलेक्शन? मैं भी हारा है, 7 सीट में हार गया, मेरे खिलाफ क्यों मैं बोलूं, शिकायत करूं, मैं छोटे बच्चे की तरह रहूं कि मैं 7 सीट में हार गया, क्यों लड़े मेरे खिलाफ? यही तो जमहूरियत की खूबसूरती है, यही तो जमहूरियत की खूबसूरती है। तो बंगाल के हमारे जिम्मेदारों से हमारी बातचीत होगी, उनसे पूरा बात करेंगे, फैसला लेकर आपको बताएंगे। बीजेपी जिस तरीके से गेन कर रही है, बिहार में भी आप चुनाव लड़े, आपको भी 5 सीटें मिली, बीजेपी जीती, यहाँ भी यही देखने को मिला। तो बंगाल में आप जैसे बोलते हैं, हर बार आप ये बोलते हैं कि वक्तिया फायदा है। एक बात सुनिए, बिहार बंगाल में पार्लिमानी चुनाव हुए, 18 बीजेपी जीती, हम तो एक भी नहीं लड़े। क्या बोलेंगे आप? TMC के नेता छोड़ के बीजेपी भाग रहे, हमसे पूछ के जा रहे हैं क्या वो? अरे हर चीज में हमको लाके आप लोग खड़ा कर देते सामने। अरे हमारे कंधे पे रखकर बीजेपी का बाजा मत बजाइए, हमारे कंधे पे रखकर बीजेपी का प्रोपेगेंडा मत करिए। और बीजेपी अगर जीत रही है तो क्यों जीत रही है भी तो देखिए। भाई आप तो मुसलमानों का सेक्युलर वोट ले रहे हैं, मगर आपका वोटर कहां भाग रहा है वो भी तो सोचिए। आप वो क्यों नहीं सोचते? जिस दिन ये तमाम जो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं वो इस चीज को सोचेंगे, समझेंगे, प्लान आउट करेंगे, तभी जाकर बीजेपी से मुकाबला कर पाएंगे। अगर ये दिन रात 24 घंटे से असदुद्दीन ओवैसी और एमआईएम करते रहेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। करते रहिए, आप हमारा नाम लेते रहिए, हम और आगे बढ़ते जाएंगे। यानी बीजेपी भी आगे बढ़ती जाएगी। अब बीजेपी आगे बढ़ रही है तो इनकी वजह से बढ़ रही है। बिहार में इतना एंटी इनकम्बेंसी था जेडीयू के खिलाफ, और अब वहां नहीं जीतते आप, तो इसका जिम्मेदार किसको देंगे आप? अरे भाई आप नहीं जीत पा रहे तो हमको आप इनकी वजह से हो, तो ठीक है बोलिए, कोई बात नहीं। सर हैदराबाद की जनता कब तक उम्मीद करे अपने नए मेयर? अभी ये तो प्रोसेस उसका है, उसका एक स्टैट्यूट है, एक्ट है, उसके मुताबिक जब एक्ट आएगा, लॉ आएगा तो फैसला होगा। अगर मेयर MIM के हिस्से में आता है, कोई फैसला नहीं हुआ है हमारी पार्टी में। जब बातचीत होगी, फैसला होगा, जब वक्त आएगा तब आपको बताएंगे। बीजेपी MLA बस